कंप्यूटर बेसिक कोर्स का ये वीडियो नंबर 17 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सीपीयू के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं और वो जो भाग होते हैं उनके क्या क्या काम हैं, और इसके बाद हम लोग जानेंगे सीपीयू के प्रकार कौन कौन से हैं। यानी कि सीपीयू के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो सीपीयू के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सीपीयू के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दिया है। एक एक तरीके से मैंने आपको सीपीयू के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके समझाया भी है। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको हमारी वीडियो देखना पसंद है और आगे भी आप हमारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, तभी जो है आपको हमारी आने वाली नई वीडियो मिलेंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप जो है हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे जो है प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं वो लगभग सारे के सारे काम सीपीयू के द्वारा ही संभव होते हैं। तो कहीं ना कहीं सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर में कुछ कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि सीपीयू क्या है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो नए हैं वो ज़्यादातर जानते होंगे कि सीपीयू जो है इसे ही कहा जाता है। देखिए, नॉर्मली भाषा में हम लोग जो है सीपीयू इसे ही कहते हैं, लेकिन अगर वास्तविक बात की जाए कि सीपीयू किसे कहते हैं तो देखिए, सीपीयू कुछ इस तरीके से होता है जो कि हमारे मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है, और ये जो होता है इसे कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट के अंदर ही जो है मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट के अंदर ही सीपीयू पाया जाता है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है नॉर्मली सीपीयू ही कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सीपीयू जो है कुछ इस तरीके से होता है, और ये जो होता है बॉक्स, इसे कैबिनेट बोला जाता है, लेकिन हम नॉर्मली भाषा में इसे सीपीयू ही बोलेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूँ कि जो भी हम यहाँ पर पोर्ट वगैरह लगाते हैं वो सारे के सारे जो है हमारे मदरबोर्ड से अटैच होते हैं, और मदरबोर्ड में ही सीपीयू होता है। जब हम कोई इनपुट जो है अपने इनपुट डिवाइस से देते हैं तो वह मदरबोर्ड के ज़रिए सीपीयू में जो है प्रोसेस होता है, तभी जो है हमको आउटपुट मिलता है। तो सीपीयू यहाँ से क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से कैबिनेट, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। जब मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे जो है द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है। इसके बाद जो है हमें आउटपुट में रिज़ल्ट दिखाता है। तो ये जो प्रोसेस शब्द है ना, इसका क्या मतलब होगा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ जोड़ दिए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसे जोड़िए, जैसे आप जोड़ोगे 2 से 2 और 5 मिला करके 7 होते हैं, और ये भी 7 होगा और ये 8। तो ये जो जोड़ने में जो समय लगा, जो हमने दिमाग का इस्तेमाल किया, इसी को जो है प्रोसेस कहते हैं। जब हम अपने इनपुट डिवाइस से कोई डाटा जो है सीपीयू को देते हैं तो ये उस समय प्रोसेस करता है कि आखिर करना क्या है, और ये जब प्रोसेस करने के बाद समझ जाता है तो वो हमें आउटपुट में रिज़ल्ट दे देता है। अगर प्रिंटर का आदेश दिया हमने तो प्रिंटर से रिज़ल्ट निकलेगा। सॉन्ग बजाने का आदेश दिया है तो यहाँ से साउंड से आदेश निकलेगा, मतलब वो साउंड से हमें आउटपुट मिलेगा। अगर वहीं पर हमें स्क्रीन में कुछ दिखाना होगा तो वो इस तरीके से दिखा देगा। तो यहाँ से आपको जो है प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो हम काम करने के दौरान जो दिमाग चलाते हैं, जो हमें समय लगता है, उसी के बीच जो प्रक्रिया होती है उसे ही जो है प्रोसेस कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। जब हम यहाँ से जो है इसे डाटा देंगे तो ये प्रोसेस करेगा, फिर इसके बाद स्क्रीन पर हमें ये जो है आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये कई बार जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कई बार परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। अब बात करते हैं कि सीपीयू के जो है कितने भाग होते हैं, यानी हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के जो है कितने भाग होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीपीयू के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। चलिए हम बारी बारी से इनके बारे में भी जान लेते हैं कि एएलयू किस काम में आता है हमारे, और सीयू किस काम में आता है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं ALU के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। ALU का जो पूरा नाम है ना वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी गणितीय कार्य किए जाते हैं वो सब ALU के द्वारा ही कराए जाते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारे काम। यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप इसकी फुल फॉर्म को मतलब इसको जो है फुल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे ALU, A का मतलब होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द जुड़ा है लॉजिक। तो जितने भी लॉजिकल काम होते हैं कंप्यूटर में वो भी जो है ALU के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो इसीलिए जो है इसका नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। जितनी भी गणितीय क्रियाएं कराई जाती हैं, गुणा, भाग, जोड़, घटाना या फिर जो है परसेंटेज निकालना, ये सारी जो है ALU के द्वारा ही संभव होते हैं। और जितने भी लॉजिकल काम भी कराए जाते हैं वो भी जो है ALU के द्वारा ही कंप्यूटर में कराए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा ALU क्या है। अगर आप जो है इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए। अब बात करते हैं CU के बारे में। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम जो है कंप्यूटर में सभी कामों को कंट्रोल करना होता है। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसे कंट्रोल करने का काम CU यानी कंट्रोल यूनिट करता है। इसके साथ साथ जो है ये कंट्रोल यूनिट से हम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को कंट्रोल भी करते हैं। अगर हम जो है एक साथ जो है प्रिंटिंग कमांड भी दे रहे हैं और साथ साथ जो है प्रिंटिंग उस समय चल रही है और इसी समय हमको जो है कोई प्रोग्राम ओपन करना हो, तो उस समय ये जो कंट्रोलिंग का काम होगा प्रिंटिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर को ओपनिंग का, तो वो कंट्रोल यूनिट जो है संभालता है। एक तरीके से आप इतना समझ लीजिए कि जितना भी कंट्रोल करने का काम जो है कंप्यूटर में होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कराया जाता है, यानी उस काम को कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंप्यूटर में जितने भी मेमोरी यूनिट है उनको भी कंट्रोल यूनिट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं उनको भी कंट्रोल यूनिट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जितने भी हम सॉफ्टवेयर जो है अपने कंप्यूटर में रन कराते हैं वो सब के सब जो है कंट्रोल यूनिट से ही कंट्रोल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे प्रोसेसर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है। कंट्रोल यूनिट का काम आप सिर्फ इतना याद रखिए, जितने भी कंप्यूटर में काम कराए जाते हैं जिसको कंट्रोल करना होता है वो सारे के सारे काम कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। अब बात करते हैं CPU कितने प्रकार के होते हैं। तो इस समय जो है CPU कुल 4 प्रकार के हैं। पहला होता है सिंगल कोर, दूसरा होता है डुअल कोर और तीसरा होता है क्वाड कोर और चौथा होता है ऑक्टा कोर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि ये कोर क्यों जुड़े हैं। अगर आपने कोर समझ लिया तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ जाओगे। कोर को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके पास एक मुँह है और आपको अगर खाना खाने में 8 मिनट का समय लगता है, तो अगर आपके पास 2 मुंह हो जाए तो सोचिए खाना खाने में कितना समय लगेगा। सिर्फ 4 मिनट का लगेगा, क्योंकि दोनों जगह से आप खाना खा रहे हो। अगर वहीं पर आपके पास 8 मुंह हो जाए तो कितना समय लगेगा, सिर्फ 1 मिनट में ही आप जो है उस खाने को खा जाओगे, यानी आपका 7 मिनट बच जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपके CPU में भी ये कोर होते हैं, सिंगल कोर के, डुअल कोर के, क्वाड कोर के और ऑक्टा कोर के। जितने ज़्यादा कोर होंगे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में उतनी ज़्यादा विंडो पर काम कर सकते हो, यानी उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस को रन करा सकते हो। चलिए इनके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल कोर के बारे में। तो सिंगल कोर का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि आप जो है अगर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में सिंगल कोर का प्रोसेसर डलवाते हो तो वो जो है सिर्फ एक बार में एक ही काम जो है अपने कंप्यूटर पे आप कर सकते हो। वैसे जो है सिंगल कोर के प्रोसेसर इस समय नहीं चलते हैं, बहुत पहले जब शुरुआती दिनों में थे तभी ये चलते थे। सिंगल कोर के प्रोसेसर में सिर्फ एक बार में एक ही टास्क पे काम किया जा सकता था। जैसे कि अगर आप जो है सिर्फ MS एक्सेल में काम कर रहे हो और अगर आप इंटरनेट पे काम करना चाहते हो तो वो सिंगल कोर के प्रोसेसर में नहीं कर पाते थे। अगर आप जो है ज़बरदस्ती उस पर करना चाहते थे तो ऐसे में आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता था। इसी वजह से जो है सिंगल कोर के प्रोसेसर ज़्यादा दिन तक नहीं चले। कुल मिला जुलाकर आप इतना समझ लीजिए कि सिंगल कोर का मतलब होता है सिर्फ एक बार में एक ही काम अपने कंप्यूटर में कर सकते हो। बात करते हैं डुअल कोर प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए सिंगल कोर में ये होता था कि आपके मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही CPU होता था, उसमें एक ही कोर होता था। लेकिन डबल कोर में क्या होता था, CPU में इस तरीके से होगा लेकिन इसमें 2 कोर होंगे। CPU एक ही होगा इस तरीके से और इसमें 2 कोर होंगे, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। इसका जो है फ़ायदा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया डुअल कोर, तो इसमें जो है 2 कोर होते हैं और 2 कोर का फ़ायदा ये है कि आप एक बार में एक से ज़्यादा टास्क पे काम कर सकते हो।
जैसे आप जो है MS वर्ड में काम कर रहे हो, अगर इसी बीच में आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है तो आप किसी वेबसाइट पर जाकर के उसमें मूवी भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 2 मुँह हैं, तो बताइए आप एक मुँह वाले से ज़्यादा खाना खाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपके पास 2 मुँह हैं। तो अब जब तक एक मुँह वाला एक थाली खाना खाएगा तब तक आप जो है 2 थाली खाना खा लोगे, क्योंकि आपके पास 2 मुँह हैं। तो इसी तरीके से अगर डुअल कोर प्रोसेसर है तो जब तक सिंगल कोर का प्रोसेसर एक काम करेगा तब तक आप उतने ही समय में 2 काम कर दोगे। डुअल कोर प्रोसेसर यही है। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, डुअल कोर प्रोसेसर में जो है 2 कोर होते हैं। अब बात करते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर में। तो क्वाड कोर प्रोसेसर में 4 कोर होते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4, यानी कि आपका प्रोसेसर में कुल 4 कोर होंगे। और मैंने आपको तो बता ही दिया है कि आपके प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होंगे आप एक बार में उतने ज़्यादा टास्क पर काम कर सकते हो। तो क्वाड कोर के प्रोसेसर में आप एक बार में 4 विंडो पर काम कर सकते हो। जैसे अगर आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हो, उसी बीच में अगर आप MS वर्ड में भी काम करना चाहो तो कर सकते हो। अगर कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करनी है तो उस पर भी जाके इंटरनेट भी चला सकते हो। अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह भी चला रहे हो तो वो सारे काम जो है आप क्वाड कोर प्रोसेसर अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में है तो 4 से 5 विंडो पर आप आसानी से काम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसका जो है PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF बिल्कुल फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना होगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में टेलीग्राम ओपन करिए और उसके सर्च बार में टाइप कीजिए गुलाब गुरु, और जैसे ही आप टाइप करके सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा जो है चैनल आ जाएगा। आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है इसका PDF वहाँ पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक आप कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। चलिए बात करते हैं आप ऑक्टा कोर प्रोसेसर के बारे में। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखिए ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। देखिए ये 4 कोर का प्रोसेसर है। देखिए 1 2 3 4, लेकिन साइज़ बिल्कुल सेम है। देखिए मैं साइज़ को लेकर के एक बात आपको बता दूं कि साइज़ का जो प्रोसेसर का साइज़ है ना वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो सिंगल कोर का हो, चाहे डुअल कोर का हो, चाहे क्वाड कोर का हो, चाहे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर हो, उसका जो साइज़ है ना वो बिल्कुल सेम है। परिवर्तन किस में हुआ है, इसके कोर में हुआ है। कोर को जो है इसमें छोटा करके और भी इसमें एडजस्ट किया गया है। जैसे इसमें 4 हो गए हैं। पहले क्या था, पहले एक ही कोर था पूरा, फिर इसके बाद जो है इसको आधा करके एक कोर इधर कर दिया गया, एक कोर इधर, फिर इसको जो है बीच में से आधा करके 2 कोर ऊपर कर दिए गए, 2 नीचे। अब जो है देखिए इसी को जो है और छोटा करके कुछ इस तरीके से सजा दिया गया है, यानी कि सिर्फ कोर जो है इसके अंदर बढ़ाए जा रहे हैं। साइज़ जो है बिल्कुल सेम रहेगा। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑक्टा कोर के प्रोसेसर में आपको क्या फ़ायदा होता है, जैसे अगर आप इस समय के मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह में देखोगे तो ऑक्टा कोर के ही ज़्यादातर प्रोसेसर आते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मैं मोबाइल का एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जब आप मोबाइल को चालू करते हो तो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, इसके बाद जो होम बटन होता है उस पर क्लिक करके बैक आ जाते हो। फिर इसके बाद जो है इंटरनेट पे कुछ चीज़ें ढूंढने लगते हो, या फिर जो है आप यूट्यूब चलाने लगते हो, फेसबुक चलाने लगते हो। मतलब होम बटन क्लिक करके आप कई सारी फाइल को एक साथ रन करते हो। तो ऑक्टा कोर के प्रोसेसर में यही फ़ायदा होता है कि आप एक साथ कई सारी फाइलों को रन कर सकते। कम से कम की बात करें तो 8 से ज़्यादा अगर आपने विंडो को ओपन किया है उससे ज़्यादा ही विंडो को आप जो है ऑक्टा कोर के प्रोसेसर में रन करा सकते हो। अब बात करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में देखिए जैसे अगर आप फोटोशॉप पे कोई काम कर रहे हो, इस बीच में अगर आपको कोई फोटोशॉप में डाउनलोड इमेज की ज़रूरत पड़ गई तो आप जाओगे इंटरनेट से उस इमेज को डाउनलोड करना लगोगे। तो 2 काम हो गया यहाँ पर हो गया, एक फोटोशॉप में एक इंटरनेट पे। इसी बीच में आपको लगा कि यार फोटोशॉप पे फ़ोटो एडिटिंग करते वक्त गाना सुना जाए, तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे चालू करके जो है गाना सुनने लगोगे। आपको ऐसा लगा कि यार अभी MB ज़्यादा बची है तो कोई मूवी डाउनलोड कर लिया जाए, तो आप मूवी डाउनलोड करना लगोगे। इसी बीच में कोई और काम आ गया MS वर्ड में तो आप उसमें काम करने लगोगे। मतलब एक मल्टीटास्किंग आप जो है इस ऑक्टा कोर प्रोसेसर में चला सकते हो। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इस समय लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर मोबाइल ही क्यों ना ख़रीद रहे हो तो आप उससे जो है क्वाड कोर या फिर ऑक्टा कोर के प्रोसेसर को ही खरीदिएगा, ये आप देख लीजिएगा। चलिए आप बात करते हैं अगर इसके बाद कोई प्रोसेसर आता है तो उसमें कितने कोर होंगे। तो अगर इसके बाद कोई प्रोसेसर आता है तो उसमें मल्टी कोर होगा, कोड हो जाएंगे। ऑक्टा कोर के बाद 12 कोड ही आएगा, लेकिन उसको जो है मल्टी कोर प्रोसेसर के नाम से जो है जाना जाएगा। इसके बाद अगर 16 कोर आता है तो उसको भी मल्टी कोर के प्रोसेसर से ही नाम जाना जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है CPU के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया है। ये सारा का सारा PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इजीली मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में। जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहाँ से ये सारा का सारा मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना है आपको और सर्च करना है गुलाब गुरु और हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका PDF अगर अवेलेबल होता है मेरे पास तो मैं वहाँ पर जो है शेयर कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों का फ़ायदा हो सके।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दो मेरे भाई, बहुत मेहनत से आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो और आपको हमारी वीडियो देखना पसंद है और आगे भी हमारी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी जो है आप हमारी नई वीडियोज़ देख पाएंगे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।